अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। और कहते हैं कि ज़िंदगी में आपको सेम मेरिन का बंदा मिले वो बहुत इंकरेजिंग होता है। आपके लिए भी इंकरेजिंग इस तरह होता है कि आपको अपनी खामियों का पता चलता है। यानी क्योंकि मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज एन आरजे, और आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो आरजे भी हैं, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, वो मॉडल भी हैं, मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा है और एक अच्छे फिटनेस के मालिक हैं। लोगों को डाइट प्लान्स बता रहे होते हैं, लोगों को फिटनेस ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो एक रूफ के नीचे आपको इतने सारे लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन है बंदा एक, और खावर नाम है इनका, और वेब रेडियो से वाबस्ता है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी फ्रीक्वेंसी पर भी आप इनको सुन सकेंगे। कौन सी फ्रीक्वेंसी, ये तो अभी कोई ताहाल के नहीं कहा जा सकता, लेकिन बिल्कुल जी देर नहीं करेंगे, खावर को खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम खावर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? कैसे मिजाज हैं खावर आपके? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। खावर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। स्केड्यूल इतना बिजी हो जाता है कि आपको टाइम निकालने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन खावर बिफोर टाइम आए और सब चीज़ें देखी। थैंक यू फॉर दैट। अच्छा खावर, हमेशा की तरह हमारे जो सिलसिला शुरू होता है वो ऐसे शुरू होता है कि हम उन ख्वाबों की दुनिया में आपको लेके जाते हैं जहां से ज़िंदगी शुरू होती है, यानी नाइन्थ और मैट्रिक का जो दौर होता है वो ऐसा ही होता है कि आप हवा में उड़े होते हैं और आप एटम बम बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इन लास्ट कुछ होता नहीं है। ज़िंदगी जो है वो फैंटेसी होती है, आपकी जो लाइफ गुजरी होती है वो फैंटेसी लाइफ होती है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि अगर हम खावर की बात करते हैं नाइन्थ और मैट्रिक की, तो खावर किस मिजाज का बंदा था? गुस्से वाला था, चुप रहने वाला था, सब्र और शुक्र से टाइम गुजारता, या जवाब तो अभी देना? बहुत शाय था। अच्छा। और शाय के साथ साथ बहुत शरीफ था। अच्छा। और इसके अलावा बस पढ़ाई, किताबें और सर से, टीचर से बहुत डर लगता था। अच्छा, अच्छे बच्चे थे आप, बिल्कुल ब्रिलियंट स्टूडेंट हम इन कह शॉर्ट सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो बाकी खबर ये बताओ कि कहते हैं कि जो शाय लोग होते हैं वो कैमरा लवर बड़े जबरदस्त होते हैं, और ये आपके अंदर जरासीम कूट कूट कर भरे हुए हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि स्टेज है, इवन असेंबली स्टेज है, या आपका कोई भी टैबलो स्टेज, और टीचर ने कहा नहीं खावर जाओ कमांड संभालो माइक की, कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं। बहुत शाय था और इन चीज़ों में ज़्यादा रुझान नहीं रहा, बट आहिस्ता से जब मैच्योरिटी बढ़ती चली गई तो फिर शौक पैदा हुआ मीडिया में आने का। और जब अल्लाह ने आवाज़ अता की तो फिर मैंने कहा क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए, इससे लोगों को कुछ इस्लाह मिले, कुछ इस्लाह मिले। और साथ साथ देखो खबर, एक चीज़ होती है कि आप इस दुनिया में आते हैं, फिर आप एक ग्रेजुअली एक लेवल पर पहुंचते हैं, ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी का फिर एक मफहूम होता है कि आपने अर्निंग करनी है। इज इट भी? कोई गलत बात नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन आपकी आवाज़ के थ्रू आप जब पॉजिटिव मैसेज किसी को देते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा टेंशन, जैसे आप भी शोज़ करते हैं और बड़े फास्ट भंगड़ा बीट शोज़ करते हैं आप, लेकिन लोगों का मूड चेंज करते हैं आप, ठीक है, वो भी आपको एक अजर मिलता है कि आप किसी का मूड स्विंग हुआ है, गुस्से में है, या किसी के लिए नेगेटिव सोच रहा है, और आप उसकी पॉजिटिव की तरफ थिंकिंग लेकर आते हैं, तो ये बहुत बड़ा काम होता है। और आवाज़ की दुनिया का काम तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास कोई फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं होते, अपनी आवाज़ से ही हम सवाल कर रहे होते हैं, अपनी आप से ही हम कॉमास पॉज दे रहे होते हैं, और अपनी आवाज़ से ही हम आंसर कर रहे होते हैं। तो वही एक वन मैन शो होता है जिसके थ्रू आप चीज़ों को गाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बताओ कि कभी लाइफ में सेक्रीफाइस किया खावर ने? बहुत बार किया है। बहुत बार किया। कभी ऐसा हुआ कि खबर नाइन्थ मैट्रिक में कोई ट्रिप प्लान हो रहा हो और अम्मी अब्बू ने भी कह दिया हो कि चले जाओ, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, हम कर लेंगे, लेकिन आपने एहसास किया हो कि यार अभी मैं चला जाऊंगा, मेरे माँ बाप दे भी देंगे, लेकिन बाद में इनकी पॉकेट पर थोड़ा सा भारी पड़ेगा, तो आपने उस ट्रिप को कैंसिल किया और आज उस पर आपको फख्र हो? कुछ ऐसा कभी किया? देखिए, फ़ख्र तो नहीं था, बट अगर आप एक किस्सा उठा रहे हैं तो बिल्कुल स्कूल में व्हेन आई वाज इन क्लास 5, तो हमारे स्कूल में हम 5 बहन भाई हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो सभी स्कूल में थे, 3 हम स्कूल में थे, बड़ी बहन है और मैं, और एक छोटा भाई है। तो ट्रिप थे ज़ू गार्डन की, वहाँ जाना था। तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे जो था 1994 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस वक्त आई थिंक 150 रुपीज़ ईच था, और वो ट्रिप था, उसमें फीलिंग्स, खाना पीना, अकोमोडेशन, सब चीज़ें थी वहाँ एक प्लान। तो मेरे फादर अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस वक्त, तो डेफिनेटली तो उन्होंने जब मना किया तो मैं बड़ा थोड़ा सा उदास हुआ, बट बाद में जब पता चला कि वाकई उनके पास नहीं है तो वो बड़ी मुश्किल से स्कूल की फीस को बेयर कर रहे हैं। तो ये एक सैक्रिफिस था जिसे मुझे पछतावा नहीं, बट मुझे अच्छा लगा कि जो चीज़ थी वो थी। एक बात याद रखो खावर, लड़की हो या लड़का हो, दोनों के लिए, मेरी बड़ी अम्मी कहती थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, कि जो लड़का माँ बाप की ख्वाहिशों के
मद्देनज़र रखते हुए, यानी उनके एहसास करता है, वो बहुत अच्छा हस्बैंड साबित होता है। इसी तरीके से जो बेटी है, अगर वो माँ बाप के एहसासात को समझती है तो वो बहुत अच्छी बहू साबित होती है, क्योंकि वो बहुत अच्छी बीवी साबित होती है। तो ये मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा कि जब आप इस दुनिया में जाओगे, जब आप इन चीज़ों को देखोगे, तो आपको एहसास जिम्मेदारी बहुत होगी कि ये नहीं यार, मुझे घर में अगर अंडे ख़त्म है तो मेरी जिम्मेदारी है उसको लेकर आना, और उसमें फिर आपको शर्म और वो एक टायर्डनेस नहीं फील होगी कि नहीं यार मुझ पे ही सब कुछ डाल दिया, क्योंकि आप बचपन से इन चीज़ों के आदी हो। लव यू फॉर दैट। अच्छा जी, दूसरी बात कि लड़ाई वड़ाई वाले हो या प्यार मोहब्बत? मैं प्यार मोहब्बत से ही सब चीज़ें संभाल, घर में भी, फैमिली में भी, कुलीग्स में भी, ऑफिस में भी प्यार मोहब्बत से सब चीज़ें। अच्छा, गुस्सा आता है तो खावर क्या करता है? खामोश रहता हूँ। अच्छा, ये हुनर बहुत कम लोगों के पास होता है खावर। ऑनेस्टली बात है कि जब आप खामोश होते तो चुप की मार बहुत बुरी होती है। अगला बंदा बात करे, आप चुप हो, वो ऐसा वाला गुस्सा होता है कि खड्डा खोदो बीच में उतर जाओ। डेफिनेटली। तो ये हुनर कैसे सीखा खावर ने? खामोशी बेहतर है। कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाने से आप कहते हैं कि कीचड़ पे पत्थर मारोगे, खुद के कपड़े गंदे होंगे। सही। नहीं समझ रहा, नहीं समझ रही, एक दो दफा समझाया, खामोश हो गया, गुस्सा आया, टॉन्ट होता है, डेफिनेटली सामने वाला खामोश नहीं रहेगा। पत्थर मारा तो ईंट से रिप्लाई आएगा। सही। तो उस वक्त वहाँ खामोश रहना बेहतर है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और कहते हैं कि खबर ज़िंदगी में जो इन चीज़ों को समझ जाता है ना, टाइम की कदर, किस वक्त पर बोलना है, वो कामयाब इंसान होता है। और जो आपके सामने आज मौजूद है, जिनको हम खावर कहते हैं, जिनको हम मिस्टर के भी कहते हैं, तो बिल्कुल जनाब के के साथ हम मौजूद हैं, यानी मिस्टर खावर के साथ हम मौजूद हैं, और उनकी ज़िंदगी के बारे में जान रहे हैं। कितने लोग आप हैं जो कि रिलेट कर रहे होंगे खावर की ज़िंदगी से। खावर, पूछने का मकसद सिंपल ये है कि आज की जो हमारी नई जनरेशन है, ये शॉर्टकट्स पर बड़ी बिलीव करती है। मतलब इनके नज़दीक स्टेटस अपडेटेड करने से ज़िंदगी के सारे मसले हल हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। बीइंग अ प्रोफेशनल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहीं पर स्टक हो जाते हो, वॉइस ओवर में स्टक हो गए, आप मॉडलिंग की दुनिया में स्टक हो गए, कभी ऐसा हुआ कि स्टेटस लगा और वो बोले नहीं 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 भाई आ जाओ? ऐसा आपको मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल लगन से काम करना पड़ता है। ऐसा ही या स्टेटस अपडेट करने से काम सारे सॉल्व हो जाते हैं? देखें, रियल पिक्चर से लोग भागते हैं। सही। आपकी रियल इमेज क्या कहती है, प्रैक्टिकल लाइफ क्या कहती है, उससे हम बहुत दूर भागते हैं। सही। टिकटॉकर्स हो गए, हमारी ये यूथ है, स्नैप वीडियोस हैं, व्हाट आर वी डोंट नो राइट नाउ। हम लोग इस वक्त क्या हैं, हम खुद नहीं जान पा रहे हैं। सही। अपनी रियलिटी से भागने का क्या मकसद है? सही। मिसाल के तौर पे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। लव यू फॉर दैट, इतना अच्छा बोलने के लिए कि एक्सेप्ट करो कि व्हाट वी आर, माशाल्लाह। उसके बाद बनाना मैंने, हाँ। और मैं अगर पैदा गरीब हुआ तो ये मेरा कसूर नहीं था, लेकिन अगर मैं मरूंगा गरीब तो ये मेरा कसूर होगा। सही बात। अपनी इमेज को बेहतर बनाना कैसे कि आपका कैरेक्टर, आपके नाम के बहुत सारे लोग हैं। मैं अपने शोज में भी और आप लोगों को भी बताऊं कि आपका जो कैरेक्टर, आपका जो अखलाक है, उससे आप हैं। आपकी बैकग्राउंड, आपकी आइडेंटिटी है। आपके नाम के लाखों लोग होंगे, लेकिन आपका जो कैरेक्टर है, आप लोगों का जो बात करने का तरीका है, द वे कि आप दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं, असल में वो चीज़ आपकी जो है ना, आपको महान और आपको इंसान बनाती है। ज़बरदस्त खबर, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताओ, वैसे आज तो खबर के आगे बोलना फजूल है, वाकई में भैंस के आगे बीन बजाना, क्योंकि आवाज़ की दुनिया का बेताज बादशाह है ये। और मैं ये कहूँगा खबर के अगर हम, अच्छा हमारे यहाँ पर जो हमारी एक फील्ड है जिसको हम मीडिया फील्ड कहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपका जो गाइडर होता है, आप उसी को साइडलाइन करके जब आगे निकलने की कोशिश करते तो आप डिच हो जाते हैं। बिल्कुल। मानते हो या नहीं मानते? अगर मैं आपको कहीं लेकर जा रहा हूं, मैं कुछ सिखा रहा हूं, कुछ बता रहा हूं, तो आप उसको सीखो, ना कि आप मेरी ही लेग पुलिंग शुरू कर दो। हमारे इस फील्ड में थोड़ा सा ये फुकदान है इस चीज़ का, इस बारे में आएंगे। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि याद है ज़िंदगी में पहली जॉब क्या की थी या नहीं की थी? बहुत डीप लेके जा रहे हैं। खैर मैं बताऊंगा कि मैंने जो है ग्रेजुएशन के बाद, फादर की डेथ के बाद, कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स आए जिससे मुझे और मेरी बहन को निकालना पड़ा। सही। शी वॉज टीचर, अब वो शारजाह में अल्हम्दुलिल्लाह सेटल्ड है। और मैं भी मेहनत करता रहा घर में। डेफिनेटली जब जो पेट है ना, पेट फाका बहुत कुछ करवाता है। वो कहते हैं जब भूख होती है ना, वो सब चीज़ों को मिटा देती है, आपकी ख्वाहिशें, आपके जज्बात, क्योंकि पेट खाना मांगता है, बातों से नहीं भरता। नहीं, कभी ऐसा भी हुआ है कि हम लोग दोपहर में नहीं खाया तो रात में खाया, एक वक्त का खाया, कभी कभी नहीं भी खाया, ऐसे भी टाइम देखा है। जबरदस्त। ऐसा वक्त देखा है, और ये रियलिटी है, इससे कोई छुप नहीं सकता। अगर जो मिलियनियर बना है ना, तो वो पहली सीढ़ी जो रखी होगी ना, उसने उस पर बहुत कुर्बानियां दी होंगी उसने। सही बात। हम कहते हैं कि ये गाड़ी जा रही पॉश BMW, लेकिन ये नहीं देखते उसके पीछे उसकी मेहनत कितनी थी, यही बात उसने क्या खोया था। सही। जब हम सोते थे शायद वो मेहनत करता था। सही। शायद उसने एक रेडी लगाई होगी तो क्या आज एक बड़ा
होटल खोल के बैठा हुआ है, सही। 10 होटल खोल के 10 फैक्ट्रियों का मालिक हो, वट है, वो तो बहुत आगे की बात है। इसलिए आपकी जो शॉर्टकट वाली बात है, इसको मैं इस पे जवाब दे रहा हूँ कि लोग सोचते हैं कि आखिरी सीढ़ी पे एक कदम रखना है। सही बात। लैडर में भी बताया जाता है, लूडो एक एग्जाम्पल है जिसमें सांप है, वो ऑब्स्टेकल्स हैं आपके। सही। आप किस तरह से उसको लेके चलोगे, किस तरह से जिंदगी को बेहतर गुजारना है, वो आपको खुद सोचना है। आपका बेस्ट फ्रेंड कोई और नहीं, आप खुद हैं। सही बात है। अगर 99 पे जाकर वो सांप आपको डस भी लेता है ना, वो बिल्कुल, वाली तो सांप उसमें सीढ़ी वाला। कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, दोबारा मुझे दो, मैं दोबारा करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, नेवर गिव अप। ये वाली चीज होती है कि खावर हमारे यहाँ पर ना देखो, आपका एक पैशन था कि आपने फ्रीक्वेंसी की दुनिया पे आना है, बहुत जल्द इंशाल्लाह ही आपको फ्रीक्वेंसी की दुनिया पे मिलेंगे, लेकिन मेहनत होती है। कहते हैं कि धूप में रोटी नहीं पकती, आपको आग पर सेकनी पड़ती है। इसी तरीके से मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। अच्छा जी, सबसे पहली जॉब क्या की थी खावर, जल्दी से बता दो। पहली जॉब मैंने की थी सिटी बैंक में, शारा फैसल पे क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में होता था। जा जाके लोगों को कन्विंस करता था कि क्रेडिट कार्ड बना लें, क्रेडिट कार्ड बना लें। बात है, शक्ल पे तो लोग बनवा भी लेते होंगे, छोड़ दो ये छोड़ दो। मैंने कहा कोई जॉब की होगी, बेचारा डिलीवरी बॉय था, मैडम ये ले। तो सिटी बैंक में जॉब की थी और डिलीवरी बॉय भी होता तो मुझे फखर होता। नहीं, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, तो उसमें थोड़ी सी मेरी ममता निकलती ना। इस शक्ल पे छोड़ दो यार, खावर पूछना पड़ता। अच्छा ये बताओ कि खावर जो पहली जॉब के बाद, क्योंकि आपने बताया कि हालात थोड़े से खराब थे, तो आपने सैलरी अपने पास रखी थी या अम्मी को दी थी? सिटी बैंक की जो सैलरी मिलती थी इंसेंटिव्स मिला के, वो उस जमाने में 18,000 थी। सही। 18,000 में से 17,500 मैं अपनी अम्मी को देता था, क्योंकि बाप और माँ मेरे लिए वही हैं। सही। तो उनको देता तो 500 रुपये मैं अपने पास रखता था। वो मेरी बिल्कुल ऐसे होता था कि मैं वाकई मैं आपको बताऊं कि मैंने जो है वो बस में भी ट्रैवल नहीं किया, मैं वॉक करना ज़्यादा पसंद करता था। मैं PCHS में मेरा घर है, तो वहाँ से शारा फैसल मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर है। सही। तो लाल कुटी के पास है सिटी बैंक, अगर आपने देखा हो, बिजनेस एवेन्यू या पार्क एवेन्यू के पास था। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती, ब्रांडिंग्स में आ जाता है, तो हम ब्रांडिंग नहीं करते। हाँ, तो खैर, तो वहाँ तो मैं पैदल जाना ज़्यादा पसंद करता था बनस्बत तो 500 रुपये को बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जब यूटिलाइज करना हो तब मैं यूटिलाइज करता था, अदरवाइज नहीं करता था। इसका मतलब आपने स्टार्टिंग में बता दी कि आप सोच समझ कर खर्च करते हो, शाह खर्च नहीं हो। देखो ये अच्छा एक बात है, मेरे नज़दीक तो शाह खर्च करना एक बहुत फजूल सी चीज़ है। संभल कर खर्च करो और अपने बुरे वक्त के लिए बचा कर रखो, वो ज़्यादा जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, कंजूस वाली बात तो फिर आपकी निकल गई ना, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि कलर कौन सा पसंद है? ब्लू। अच्छा, एक चीज़ होती है, कुछ लोगों को पहनने में ब्लू पसंद है लेकिन देखने में कोई और कलर पसंद होता है, तो अट्रैक्ट कौन सा कलर करता है? ब्लैक अट्रैक्ट करता है, और मुझे फेवरेट लगता है स्काई ब्लू। ओके, जबरदस्त। अच्छा जी, ये बताओ कि हर बंदा बोलते, झूठ बोलते हो? मसलेहतन पूछ रहा हूँ। आई एम नॉट लिबरल, बट समटाइम्स इट हैपेंस। अच्छा, होता है एज पर द सिचुएशंस। एक चीज होती है किसी का दिल रखना, किसी की बात को बनाना या रिश्ते को जोड़ना। बाउंडिंग्स के लिए अगर आप झूठ बोलते हो तो वो झूठ नहीं होता, लेकिन अगर ये झूठ आप बोलो कि नहीं यार मैं तो अभी आया था और मैंने लाखों खर्च किया और अब सबको पता है कि आप नहीं खर्च कर सकते, तो वो झूठ होता है। देखिए, होता ये है कि मैं जब झूठ बोलता हूँ किसी की इस्लाह के लिए बोलता हूँ। सही। मैं किसी को डायरेक्ट हर्ट नहीं करता, डायरेक्ट बंदूक नहीं चलाता। सही। प्यार से समझाता हूँ, बाद में बोलता हूँ मैं झूठ बोल रहा था, और इस तरह मैं कुछ खा भी लेता हूँ, तो ये मजाक में निकलती बात है कि उस वक्त हर चीज का एक वक्त होता है। यही वाली बात है। इस वक्त हुआ ब्रेक का, तो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। बिल्कुल जनाब, वापस आएंगे और मैं आपको जाते जाते बताऊँ, मेरी बड़ी तारीफ की और 9 टाइम में बोलेगा मैंने झूठ बोला, तो ये सारी चीजें जानेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और जाते जाते जैसे मैंने कहा था ब्रेक पर कि खावर ने मुझे बड़ी तारीफें की हैं, योर दिस एंड दैट ऑफ द ईयर बात होती है। खावर कितना झूठ बोला, सही से बता दो। सारा सच था। झूठ 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 झूठ। आप डिजर्व करते हो, क्योंकि ये नहीं कि आप मेरी डोमेन में, आप मीडिया में मेरे एक कुलीग हो, बट इंसान अपने इखलाक से, मैं पहले बता चुका हूँ कि आपका कैरेक्टर, आपका इखलाक है, तो मैं उस पर बहुत तरजीह देता हूँ। मुझे आपका रैंक, आपका ग्रेड, आपका पैसा, ये मेरे लिए मायने नहीं रखेगा। आपका कन्वर्सेशन करने का, बात करने का तरीका, द वे यू ट्रीट अदर्स, ये सब चीज़ें मेरे मायने रखती हैं। और आजकल की दुनिया में जो फुकदान है ना, मैं ये बोलूँगा खावर कि हमारी ज़िंदगी में अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, अव्वल तो पहले करते नहीं हैं, ठीक है। और अगर बेचारा कोई भूला भटका मदद करने भी आ जाता है तो उसको नेगेटिव मार्किंग्स बहुत देते हैं हम। क्या नेगेटिव मार्किंग्स है मैं नहीं बताऊँगा, आपको भी ज़्यादा बेहतर पता है।
क्यों किसी के लिए नेकी या भलाई नहीं करने देते लोग? नेकी तो नहीं हम कह सकते, वो खुदा ज़्यादा बेहतर जानता है, लेकिन भलाई का ज़माना ख़त्म कैसे हुआ कि अगर कोई इंसान, जैसे फ़र्ज़ करें मुझे जॉब की नीड है, अगर आपको कोई जॉब की रिसोर्स पता है कि यहाँ पर सोर्स है आपकी और आप वहाँ पर रिसोर्सेज भी मौजूद हैं जॉब की, तो आप मुझे बोलो नहीं ज़ीशान आप वहाँ चले जाओ, वहाँ पे काम हो जाएगा, क्योंकि आप मुझे मंथली खुदा के सिवा या माँ बाप के सिवा कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। आपने एक इनकम का ज़रिया बता दिया कि वहाँ से जाओ, मेहनत करो और कमाओ, लेकिन लोग इसका कोई मफाद होगा, फिर लोग भलाई करने के ज़माने से दूर भागते हैं। पहले ज़माने में ये होता था कि अगर कोई भलाई करता है या कोई आपका इसकी म्यूचुअल बात है तो वो म्यूचुअल ही रहती थी, वो ये नहीं होता था कि आप पूरे ग्लोबली उसको फैलाओ। हमारे यहाँ पर अब राज को राज नहीं रखते, तो मुझे ये बताओ कि राजदार हो? बिल्कुल, डेफिनेटली मैं हूँ। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आजकल जो है ना, वो काफ़ी लोग, जितने भी लोग दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं, मैं 90% कहूँगा, नॉट 10%, ये 10% अच्छे लोग भी हैं, लेकिन 90% लोग कहते हैं कि ये मुझसे आगे ना जाए, यही बात है, ये मुझे ना काटे। सही। ये हालांकि सुन्नत नबवी है, सही, कि जो सीखा उसे सिखाओ और अच्छे तरीके से सिखाओ, सही, अच्छी सलाह करो, गलत नहीं, गलत वाले को बताओ। इसको मैं यहीं से बात करूंगा कि आप रेडियो शोज करते हो, ठीक है। देखो खावर, आपका एक ट्रेंड सेट है कि खावर आएगा या तो भंगड़ा शो करेगा या फास्ट नंबर शो करेगा, ठीक है ना। अब मुझे अगर उस फास्ट नंबर पे अपना एक गिरफ्त जमानी है तो मुझे कुछ डिफरेंट करना होगा, बिल्कुल, ठीक है। आपको शाकिर रहना चाहिए कि जो आपकी स्टेज है वो कोई नहीं छीन सकता मुझसे, ठीक है। हमारे यहाँ पर सब्र और शुक्र का जो मादा है वो ख़त्म हो चुका है, तवक्कल ख़त्म हो चुका है। जिस दिन हम तवक्कल करना सीख जाएंगे ज़िंदगी में हम आगे होंगे। ये बंदा जो है ना अपनी लुक से लोगों को मारता है, बुरी बात है वैसे इसकी। अच्छा मुझे बताओ कि अपने लिए टाइम निकालते हैं जिम टाइम के अलावा? भाई जिम पे भी जिम मैं पहले करता था, अब नहीं कर रहा। नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ, होम फिटनेस उस पे जा रहा होता हूँ, घर पे ही कर रहा होता हूँ फिलहाल, अभी जिम के लिए अभी क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा। एज एन ऑडिटर बहुत का टाइम होता है, कम टाइम होता है, कितना लोगों का सर खाता है। और हाँ, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत से। मैं कभी किसी की दलाजारी ना हो, कभी कहीं पे भी, मैं जहाँ पे भी रहा मेरे प्रोफेशन में, 10 साल मेरा टेलीकॉम इंडस्ट्री में, यूफोन में, मैंने मोबलिंक में काम किया है। और यहाँ पे कट करें, आप नाम नहीं लेना क्योंकि वो कान में आ रहा है कि मोबलिंक, हम ये जो है ना टेलीकॉम इंडस्ट्री से दोबारा से तो मैंने जो है 10 साल मैंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम किया है, और वहाँ पर मैंने जो है वो वहाँ या मजीद एजुकेशन सेक्टर में भी काम किया है, या उसके अलावा मजीद अब जहाँ पर मौजूद हूँ जिस फर्म के अंदर, फील्ड में हो ना अभी तो? अभी मैं जो हूँ ऑनलाइन शॉपिंग है एक फर्म, ठीक है, तो वहाँ का एक प्राइवेट इंटरनल ऑडिटर हूँ। हमारे साथ टीम है पूरी, विजिट्स करते हैं पाकिस्तान में इधर उधर, हमारे जहाँ जहाँ आउटलेट्स मौजूद हैं वहाँ पर मुकम्मल तौर पर सब चीज़ों को चेक किया जाता है, सारे आइटम्स को, सारी ब्रांड्स को, कि वो एज पर बार कोडिंग है, एज पर द प्राइस है, और जो उसकी क्वालिटी है वो कैसी है, वो क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, इन चीज़ों को वैलिडेट किया जाता है, और इस पे फिर उनको मार्किंग दी जाती है आउटलेट मैनेजर्स को। उनकी ट्रेनिंग्स हम करवाते हैं, उनको बेहतर तरीके से गाइडलाइंस हम लोग देते हैं कि आप किस तरह से लेके चल सकते हो, इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है आपको। जो जैसे मैं एक लिसनर को डील कर रहा होता हूँ, सही, तो इसी तरह वहां पर मैं एक कस्टमर को डील कर रहा होता हूँ, तो वो गाइड कर पेश देनी। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि जब आप एक अच्छे लिसनर होते हो तो फिर आप सुनने का मादा रखते हो। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, फुकदान ये है कि जितनी भी नई जनरेशन है वो सुनने का मादा नहीं रखती। यही चीज़ है खबर। वैसे अपने शोज में इस चीज़ को फील करते हो कि यार लोगों में बर्दाश्त का मादा है ही नहीं, सुनने वाले आते हैं, सुनते हैं। मेरे पास अब तक नहीं, ऐसा कभी हुआ कि आपको फील हुआ हो? देखो जब आप शो करते हो तो आप माइंड में एक फिल्म बना के निकलते हो कि यार मैंने आज ये देखा था। जैसे कराची में अगर आज बहुत ज्यादा धुंध थी, मिसाल दे रहा हूं, तो आप अपने शो में इस चीज का जिक्र जरूर करोगे, ठीक है ना। तो पूरे तो ये फील करते हो कि अब लोगों में बर्दाश्त नहीं है। हाँ बिल्कुल, टिट फॉर टैट हो गए, जो कि हमारा है नहीं। आते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, और लेकिन हाँ अल्लाह का शुक्र है, मैं जहाँ ये बात है तो मेरे जो वैल्यूड लिसनर्स हैं, मैं दोबारा ही बोलूँगा स्क्रीन पे कि मेरे जो वैल्यूड लिसनर्स हैं वो तमाम तर लिसनर्स मेरी बातों को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, और मुझे उसके लिए कॉन्ग्रेट्स भी करते हैं। काफ़ी लोगों की लाइफ भी चेंज हुई है माशाल्लाह, ये चीज़ होती है, काफ़ी लोगों के स्टैंडर्ड्स चेंज हुए हैं। सही। अच्छा मुझे ये बताओ कि ऑनेस्टली अगर हम आपके शो के हवाले से बात करें, फिर हम वॉइस ओवर पर आते हैं। श्योर। तो मुझे ये बताओ कि रिक्वेस्ट पूरी करते हो? मैं तो अपने शो में किस लिए मैंने सुना है शो, और तुम्हारा बहुत अच्छा शो करते हो। मैं रिक्वेस्ट सबकी फुलफिल करता हूँ। अगर मेरा थीम, तुमने भी सुना है मेरा शो, ठीक है, फास्ट लेके चलता हूँ, बहुत ही मजाकिया लेके चलता हूँ। तुम्हारी आवाज़, अच्छा एक बात मैं इसके बारे में बता दूं, बिकॉज ऑफ नॉट, ये एक मेरे फील्ड से ताल्लुक़ रखता है, या मेरा बहुत अच्छा दोस्त है,
सिंपल ये बात है कि ये बीट के साथ बहुत अच्छा जाता है, जो कि मैं भी नहीं जाता, ये बीट के साथ बहुत अच्छा जाता है तुम, ये तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट है तुम्हारा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो ये कि समटाइम्स मेरे वैलिड लिसनर्स हैं, उसमें होता ये कि जब मैं बहुत फास्ट लेके चल रहा होता हूँ, स्टार्टिंग भी फास्ट है और एंडिंग भी फास्ट है, मजाक मस्ती चल रहा है, तो एक लिसनर आके बोलता है कि मुझे थोड़ा सैड सॉन्ग सुनना है, तो मैं प्ले तो करता हूँ, देखो कभी लिसनर का दिल, लेकिन उस पर फिर उसका ऑल्टरनेट भी देता हूँ कि अब मैं आपके लिए मेरी टीम की जानब से ये सॉन्ग सेंड कर रहा हूँ, और मैं उसका मैं समझ जाता हूँ, एक आरजे समझ सकता है एक लिसनर की साइकी क्या है, वो आया है तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया है, वो 24 आवर्स जो है उसमें से कुछ वक्त निकाल रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है और सुन रहा है, लेकिन वो कहता है मेरे ये सुनना है, हर एक अपना मूड होता है, तो उस पर फिर मैं उसको एक फनी सा एक अच्छा सा ट्रैक देता हूँ, तो उस पर वो खुश हो जाता है, सही। और सर आपने हंसा दिया, आज मजा आ गया, चलो सर ये, तो उसका मूड एकदम से डाइवर्ट हो जाता है। और पता है एक चीज ये भी आपको कि क्योंकि 2 घंटे का शो होता है या 1 घंटे का जो शो होता है, जो भी आप करो तो मेहनत वसूल हो जाती है यार, डेफिनेटली इतना रिलैक्स होता है बंदा जब कोई ऐसे कहता है ना कि आपने मूड अच्छा कर दिया। एक भी लिसनर मुझे कहते ना कि आप बहुत अच्छा शो करते हैं, एक क्या सबने कहा है माशाल्लाह, और उस पे जो मैंने है भी कहा है। तो उस पे जो लिसनर्स कहते हैं, तो मेरे लिए बड़ी एप्रिसिएशन की बात होती है कि लोग 24 घंटे अपनी बहुत ज्यादा मसरूफ जिंदगी से जब निकल के, क्योंकि रेडियो इस वक्त बहुत कम लोग सुन रहे हैं। अच्छा एक बात मैं तुम्हें खबर यहाँ क्लियर कर दूं, जिंदगी इतनी मसरूफ हो चुकी है, इतनी मसरूफ हो चुकी है कि लोग सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, अब उसके लिए भी टाइम नहीं है। लेकिन अब एक ट्रेंड दोबारा से चेंज हुआ 2008 के बाद, बीच में एक, क्योंकि मैंने 2008 में ज्वाइन किया था, उस वक्त इतने लिसनर्स होते थे जिसकी कोई, लेकिन अब 2020 से मैं ये दोबारा नोटिस मैंने किया है कि 2020 और 21 जो है वो ऐसा दौर है कि अब रिवाइवल हो रहा है दोबारा रेडियो का, लोग सुनना चाहते हैं, लोग आंखें बंद कर कर ईयरफोन्स लगाते हैं या मोबाइल स्पीकर को ऑन करके आपको सुनते हैं, तो वो सूदिंग एक कहते हैं ना कि एटमॉस्फेयर चाहते हैं, तो जो आपका रेडियो है इसका एक ट्रेंड रिकम हो रहा है, ओवरकम हो रहा है दोबारा, बिल्कुल। तो उसमें इतनी अच्छी अच्छी आवाजें जब आएंगी तो लोग क्यों नहीं सुनेंगे जनाब। बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसका शो सुने। और खबर जो है एक इसकी जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि अगर इसने कुछ सीखना है तो ये उसको सीखने का अमल कहता है, ख्वाह उसको 10 साल लगें, 10 दिन लगें, दिन के 10 घंटे लगें, लेकिन ही इज द पर्सन जो कि सीखने पे बिलीव रखता है, ऐसे ही है। बिल्कुल। तो बाकी आपने वो एक्टिंग, वो जो मॉडलिंग चॉडलिंग सीखनी है उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, शलवार कमीज पहनते हो? बिल्कुल। पक्की बात है? हाँ, इजीली कैरी कर लेते हो? जी। अच्छा एक चीज होती है कि शलवार कमीज पहनना पसंद है या कुर्ता पजामा पहनना पसंद है, मतलब शलवार कमीज का जो शलवार कमीज शेरवानी हो गई, डिपेंड्स के क्या सिचुएशन है, क्या अगर कहीं अंडे डबरोटी लेने जा रहा हूँ तो मैं शेरवानी नहीं पहनूंगा, कुर्ता शलवार पहन के नीचे स्लीपर या किटोस पहन के चले गए, और बस यही है। अंडे दबरोटी लेने भी इतने तैयार होकर जाते हो? नहीं, क्या कुर्ता शलवार पहना क्या ऐसे चला जाऊंगा? नहीं मींस मैं तो मतलब जो जीन्स पहनी हुई है, अगर मैंने पजामा पहना उस सब की बात कर रहा हूँ कि वो पहना हुआ हो। ओके, ये जरूरी नहीं कि मैं अलमारी हो आज तो मैं शाबू को देखने जा रहा हूँ और अंडे डबरोटी आज मैं उससे लूंगा या लूंगी सुर्खी लगा के, ऐसा नहीं है। वैसे खवातीन में होता है बेचारी वो पाव दही लेने जाती है, अच्छा खासा थोप का। अब तो खैर ट्रेंड कम हो गया, लोगों को पता चल गया कि कितना गलत है। एक्सेस ऑफ मेकअप आपकी स्किन को कितना डैमेज करता है। डेफिनेटली। स्पा वगैरह जाने पे बिलीव रखते हो, जाते हो, फेशियल वगैरह करवाते हो, अपनी स्किन केयर करते हो या नहीं? टू वेरी ऑनेस्ट मैंने कभी सोचा नहीं, जो हूँ नेचुरल हूँ, लेकिन आप करनी पड़ेगी, क्योंकि खबर जब आप टूवर्ड्स टू प्रिंट मीडिया पे आओगे इंशाल्लाह, जो आपके मेजर शूट्स आने वाले हैं, आहिस्ता आहिस्ता काम इंसान करता रहता है, लेकिन 2022 इंशाल्लाह 2022 इंशाल्लाह आप इनको प्रिंट मीडिया पर देखेंगे, और फिर ये मुझे नहीं मिलेगा ऑनेस्टली। मैं पहले बता रहा हूँ, मैं सच पे बिलीव रखता हूँ भाई। उस वक्त मैं इसको कॉल करूंगा, खबर अभी थोड़ा बिजी हूँ, 3-4 महीने बाद की अगर तुम कोई रखो, ऐसा होगा, मैं डन बता रहा हूँ। मैं मौजूद हूँ, आप भी हैं, और लिसनर्स जितने भी ऑडियंस मुझे सुन रही है और देख रही है इस वक्त, मैं यहाँ मौजूद हूँ, ये भी यही है, स्टूडियो में है, यही मुलाकात करेंगे, जितना बड़ा बन जाओ जो भी है, लेकिन अपने पुराने यारों को नहीं भूलेगा। जबरदस्त, ये चीज होती है। अच्छा खबर, जब एक बंदा बुरे टाइम में होता है, जब सर से छत यानी बाप चला जाए, और उस वक्त आप जब निकले थे कि आपने घर को सपोर्ट करना है, तो कभी लेग पुलिंग हुई? हाँ, जिस दिन उन्होंने नौकरी कर ली हम देख लेंगे, या घर सपोर्ट कर दिया, या आप मीडिया में आ रहे थे तो आपको कभी ऐसी लेग पुलिंग किसी ने की? घर में अक्सर पप्पो टाइप लोग मिल जाते हैं। मैं बहुत इंडिपेंडेंट चला हूँ अपनी लाइफ में। नहीं,
वो देखो इंडिपेंडेंट बहुत लोग थे मेरे अपने घर की, अपनी फैमिली, घर की नहीं बात कर रहा, घर में तो मेरे बहन भाई, मेरी माँ मेरी जन्नत, लेकिन इसके बाद मामू हैं, ददियाल ने तो टू बी वेरी ऑनेस्ट फादर की डेथ के बाद किसी ने सपोर्ट नहीं किया। ददियाल वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, किसी ने, और ये नेचुरल फैक्ट है और मुझे कुछ छुपाने में को वो नहीं है, जो है सो है। और हाँ, मेरे मामू ने बहुत सपोर्ट किया मेरे फादर की डेथ के बाद, और खैर उनका एहसान है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये कि बहुत ज्यादा। अच्छा, सबसे क्लोजेस्ट मामू कौन से, कितने मामू हैं वैसे पहले ये बताओ? टोटल 6 मामू। 6 मामू हैं। सबसे क्लोज किसके साथ है? खावर की बात कर रहा हूँ, पूरी फैमिली की बात नहीं कर रहा कि खावर अगर फर्ज करो खावर ने छालियां खा ली, इनके घर में नहीं, मामू मैंने ये काम किया था, अम्मी को नहीं बताइएगा, कुछ है कोई ऐसे मामू? हाँ, डॉक्टर कैप्टन नवीद अरब हैं मेरे बड़े ज़बरदस्त मामू हैं, जिनसे मेरा याराना है उनसे। सही। मजाक मस्ती, वो कैप्टन भी रह चुके हैं, डॉक्टर भी हैं, मुख्तलिफ जगह मौजूद हैं हॉस्पिटल, वहाँ पर ऑर्थोपेडिक सर्जन है। अच्छा, माशाल्लाह। तो मेरा आधे से ज़्यादा खानदान वो डॉक्टरी फील्ड के अंदर है। अच्छा, बट मैं कहीं ना कहीं मीडिया में चला गया और शौक था। तो भाई एक बात सुनो ना, हाँ। तो एक बंदा उनको रिकमेंड करवाने के लिए भी तो चाहिए ना, ये चीज मेरे मामू वाली आपने की कि तुम जा इसलिए रहे हो कि तुम हमें प्रमोट करोगे। जबरदस्त। लेकिन मैं ऑनर बोल रहा हूँ कि मामू को रेडियो और टीवी शो दोनों पे आना, अगर वो आना चाहे तो डेफिनेटली वेलकम, ठीक है, मुझे जरूर बताना उनको। हाँ। ताकि एक चीज होती है जब आपका कोई अपना, जैसे यू आर माय फ्रेंड, तो उनका कोई अगर, तो वो बीच की बातें बड़ी अच्छी निकलती हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि घर के कामों में हाथ बटाने में बिलीव रखते हो या कहते हो मैं मर्द हूं, मैं क्यों करूं? नहीं, वॉशरूम, हाँ, फ्लोर, वाइपर, सफाई, इसमें कोई वो नहीं चीजें करता हूँ, लेकिन संडे टू संडे अंडे पकाने की बात कर रहा हूँ। हाँ, मुझे टू वेरी ऑनेस्ट खाना पकाना नहीं आता, और अपने शोज में भी कहता हूँ कि गाना भी बहुत टूटा फूटा गाता हूँ, और खाना भी नहीं आता। यानी कि सिंपल से फ्राई एग होता है, फ्राइड एग, ऑमलेट हो गया, चाय हो गई, और टोस्टर में टोस्ट तल लेता है, काम, ये हुनर है। मतलब नहीं, ये कोई हुनर ये हुनर है। ये बजट बना है। मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ कि खुद आटा किया, मतलब आटा गूंदा और उसमें रोटी बनाई? बिल्कुल भी नहीं। आई कैन डू वेरी गुड, आई कैन मेक अ गोल्ड रोटी और पराठा तो मेरा हमारे हाथ की भी खाऊंगा। हाँ हाँ, मुझे 8 साल का तजुर्बा है भाई, मैंने 8 साल बनाई है। बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि मैं भी खाऊंगा, आप भी खाएंगे, इसके हाथ का बना हुआ, ठीक है? हाथ का पिज्जा बड़ा अच्छा था वैसे, तो तुम्हें खिलाऊंगा पिज्जा, वैसे पिज्जा मेरा काफी मशहूर है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर घर पे एक फरमाइश आ जाती है कि खावर ने, अम्मी या बहने या भाई कोई भी, कि आज तो सालन खावर ही बनाएगा, जैसा भी बनाएगा हम खाएंगे, तो खावर एक्सेप्ट करेगा या बोलेगा नहीं भाई मैं बाहर से खिला दूंगा, बनाने वाला सीन नहीं? इट डिपेंड ऑन सिचुएशन कि वो घर वालों को खिला रहा हूँ या मेहमान आए हुए। नहीं, घर वालों को खिला रहा हूँ तो बाहर से मंगवाऊंगा, क्योंकि मुझे वाकई नहीं बनाना था। नहीं, अगर वो कहें उनका एम्फसाइज हो कि आपने ही बनाना है, तो मैं बोलूंगा कि मुझे एक असिस्टेंट चाहिए, मैं असिस्टेंट की एक बोलूंगा कि मुझे एक असिस्टेंट चाहिए, मैं करूंगा मैं सब, बट थोड़ी बहुत गाइडलाइंस चाहिए। आई विल डू दैट। जबरदस्त। इसी के साथ ब्रेक का वक्त हुआ और वाकई में इसके साथ भी टाइम का पता नहीं चल रहा, और कहते हैं कि अच्छे जब दोस्त मिल बैठते हैं तो वही मोहब्बत की बात होती है कि आपका टाइम बिल्कुल कैसे गुजर जाता है आपको पता नहीं चलता। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी, ज्वाइन करते हैं आपको ब्रेक के बाद। और जनाब, और कहते हैं कि ब्रेक पर जाते हुए जो आप जिस बात को छोड़ के जाते हो उसी से कंटिन्यू करते हैं, तो बिल्कुल जनाब मैं भी उसी से कंटिन्यू करूंगा और आपको कहूंगा कि अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो सीख लें, कभी कोई ना कोई मसला हो जाता है। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी ये बात, खबर के घर के काम करने में कोई आर नहीं है, नहीं। मतलब गर्दन में सरिया नहीं आना चाहिए कि आप एक मर्द हैं। अगर आप मर्द हैं तो आपको मर्द की इज्जत देने वाली आपकी फीमेल्स होती हैं घर की, कि वो प्रूव करती कि यस यू आर मर्द। अच्छा जी, ये बताओ कि लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि आप अकेले बैठे रहे हो, ठीक है, और उसी टाइम पर कोई एक ऐसा इंसान जिसने आपको बकअप किया हो कि नहीं यार यहाँ पर एंड नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि आपकी लाइफ में कभी एंड नहीं होता, आप रीट्राई करते हो, लेकिन कभी एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ इंसान थक जाता है, मशीन तो नहीं है ना, इंसान है, तो कभी ऐसा हुआ कि वहां पर किसी एक इंसान ने आपको उठाया हो कि नहीं खावर तुम कर सकते हो, और वो आज भी आपके साथ मौजूद है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, लेकिन कोई है ऐसा इंसान? इसमें एक नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। एक बंदा बताओ ना, इतना सारा लंबा छो नहीं है। हाँ, मेरी वाइफ है। अच्छा, जो मुझे मोटिवेट करती है, क्योंकि वो करीब हो गई ना। सही। और जब बहुत डिमोटिवेट होता हूँ तो खामोश रहता हूँ। सही। और वो समझ जाती है ऑफिस से जब भी आए, बात नहीं हो रही, क्या हुआ, खैरियत, बहुत सी चीजें, बहुत स्ट्रेस लेके, लेकिन हाँ पसंद की शादी है। हाँ, तो फिर तो करना पड़ता है ना, अरेंज मैरिज में थोड़ा सा आ जाता है कि अम्मी तुसी लेके आए सो। तो ये है कि वो बहुत ख्याल रखती हैं और साथ साथ मोटिवेट करती हैं। सही। और फैमिली भी सपोर्ट करती है, लेकिन आपने एक नाम पूछा तो मैंने बताया, लेकिन
मैंने बताया कि सेल्फ मोटिवेशन मेरे लिए बेस्ट है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी जो कि मैं क्लियर करूंगा, भाभी नाराज नहीं होना आपने, ठीक है? ये बात मैं भाई बोल दूं ना, ठीक है? Right. लेकिन खावर की जो आपके हस्बैंड हैं उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने सबसे पहले अपनी जन्नत का नाम लिया, अपनी वालदा का नाम लिया। जो बच्चे अपने वालिदैन को लेकर चलते हैं वो जिंदगी में कभी भी डीमोटिवेट नहीं होते। अगर डीमोटिवेट हो भी रहे होते तो अल्लाह ताला एक सबब पैदा करता है उनके लिए, जैसे कि अल्लाह ताला ने हमारी भाभी की शक्ल में खावर के लिए पैदा किया, और ये आपकी वालदा की ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ठीक है? जज़ाकल्लाह, अच्छा, thank you. ये कभी हुआ, अच्छा अब हम थोड़ी सी घरेलू बातों पे आते हैं। Right, कभी right, ऐसा हुआ कि खाने में थोड़ा सा उठ पटांग बन जाता है? कभी होता हुआ? है, होता ठीक है, बिल्कुल, बहुत तो होता है। कभी ऐसा हुआ कि अम्मी ने कहा मैं अपनी पसंद ही लेके आंदी ना, वो सही कर भी काम, ए देखो। कभी कभी कड़ी कड़ी होता है। नहीं, कभी कभी होता है, लेकिन मजा बड़ा आता है इस चीज का। हाँ बिल्कुल, और मैं कहता हूँ कि कर देती ना। अच्छा, ये भाभी चेक करो बंदे पे नकेल डाल नहीं, के मैं रखा। मजाक कर रहा था, ठीक है? इसको नहीं, serious मैं नहीं सीरियस होना हूँ। फड्डा करा। बिल्कुल जी, मजाक की बात है, लेकिन मैं एक बात आपको भाभी, ये मैं कवर अप नहीं करा, कोई बात नहीं करा, लेकिन आपकी तारीफ इसने स्टार्टिंग में की थी, और वही बंदा इंसान बेहतर होता है जो कि ऑफ द एयर या आपकी पीठ पीछे आपकी अच्छाई करे। मुंह पे तो हर कोई अच्छाई करता है, ऐसा ही है? तो मुझे क्या बर्गर मिलेगा इस शो के बाद? नहीं, मुझे सिंगर बर्गर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम कुकिंग में जाते हैं, देखो बीवी भी अच्छा बनाने लग जाती है, ठीक है ना? तो अगर अम्मी और बेगम में से अगर मैं चने की दाल बताऊं कौन अच्छी बनाता है तो कौन है? अम्मी। अम्मी? यस। तो चने की दाल खानी है मैंने, ठीक है, आई लव चने की दाल। चलो, मैं ठीक है, इंशाल्लाह जरूर खिलाऊंगा। हाँ अभी टाइम नहीं बता देना, नहीं, तुम्हें कॉल आ रही है तो आप लेकर गए थे। definitely। अच्छा जी, आप मुझे ये बताओ कि खबर जिंदगी से क्या सीखा अभी तक की, जितनी आपने थोड़ी बहुत, क्योंकि आप यंग हैं तो जितनी भी जिंदगी गुजारी, देखो आपने 2 साल भी गुजारी है, 10 साल भी गुजारे, अब वो जिंदगी आप गुजार चुके, अब आप भी आगे जिंदगी गुजारोगे, तो अभी तक की जिंदगी से क्या सीखा? 2 चीजें, हाँ, खुद में खुश रहना, दूसरों के काम आना। सही। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप किसी के काम आने लगे, आपने उसकी हेल्प आउट भी कर दी, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स हर जगह पर आते हैं, और आपको ब्लेम डाला गया, ये तो करना ही नहीं चाहता था, इसका तो दिल ही नहीं था, इसकी तो ABCDEFG था, ऐसा कभी हुआ? बहुत दफा हुआ। तो उसमें क्या करता है खबर? कुछ भी नहीं करता था, खामोश रहता था। सही। अगर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं अपने शो में भी बताता हूँ कि आप जो हैं वो आप हैं, आप अगर गुस्से में आएंगे, रिएक्ट करेंगे, तो आपने एडमिट की उस चीज को। सही। तो उसको एडमिट करने की क्या जरूरत है? आई एम व्हाट आई एम, मैं जो हूं वो मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं करके रहूंगा। मैं इनर सेटिस्फेक्शन, इट्स ऑल अबाउट इनर सेटिस्फेक्शन। आप सुकून लेते हैं, बोलने दो दूसरों को जो बोलता है। मैं अभी रेडियो पे था, बहुत से लोग थे, बहुत से आरजेस भी थे, देखिए कंपटीशन है, नहीं सुनना, तुम ऐसा यार नहीं होगा। डेफिनेटली जब मेरा पैशन था रेडियो पे आने का, मैं आपको बताऊंगा, खैर ये बहुत तवील हो जाएगी बात, तो काफी लोगों ने डिमोटिवेट किया, डिमोरलाइज किया, नहीं कर सकते, यू कांट डू। झूठ होता है। मैंने कहा कर सकता हूं, इतनी एबिलिटी है, अल्लाह का शुक्र है, जो आवाज दी वो लोगों को, मुझे पसंद नहीं रही लेकिन लोगों को पसंद आएगी। नहीं, ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कता कलामी करूंगा कि आपकी आवाज वाकई में बहुत प्यारी है, और इसका आपको भी पता है, ठीक है? अगर आप रेडियो पे एग्जिस्ट कर रहे हो तो इस मीन कि आपको पता है। हाँ। शुक्र अदा करो। बिल्कुल, मैं तो शुक्र अदा करूंगा, लेकिन साथ साथ लिसनर्स जो है बहुत पसंद करते हैं इस चीज को। और तुम्हारी आवाज की एक बात, मैं एक क्वालिटी मैं भी बयान करूं कि सूदिंग इन दैट फॉर्म है कि अगर मैं टेंशन में हूं ना, और मैं तुम्हारी आवाज सुनूं, तो मैं उस जॉनर से बाहर आ जाऊंगा। दैट्स ऑल। तो दैट्स इज द वे। अच्छा जी, अब ये बात बताओ कि अगर हम एक, क्योंकि देखो ये शो मैं तुम्हारे सामने रख दूंगा फिर, ठीक है ना? बिल्कुल। पूछ रहा हूं, हम कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको नहीं समझ आती, एक्सप्रेशंस हैं वो आपको, फर्ज करो आपको एक चीज नहीं समझ आ रही, जैसे कि यहां से उठकर फिर बैठना है, अब उसको आपको महीना में बोलता हूँ कि नहीं खबर, आपको मेरे सामने महीना प्रैक्टिस करनी है, तो यू आर द वन जो महीना करेगा, या एक और दिन देखकर बोलेगा भाई मुझे पता है मैं सही कर रहा हूँ, कौन से वाली नेचर है? देखिए, जब तक परफेक्शन लेवल नहीं आता तब तक मैं कैसे वहां से हिल सकता हूँ? खबर, अब मैं थोड़ा सा आपका नेचर के बारे में जानूंगा। मुझे ये बताओ कि फर्ज करो कि आपको एक्टिंग की तरफ आना है, और मैं आपका उस्ताद हूँ, ठीक है? मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये इस वजह से कि मैं शो आपके सामने रखूंगा अगर आपने कोई गड़बड़ की तो। बिल्कुल, ठीक है? तो मुझे ये बताओ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चेयर से खड़े होना है जिस पर बैठो, फिर वापस इस पर बैठना है, लेकिन मुझे नहीं परफेक्शन समझ आ रही। मैं आपको बोलूंगा कि खबर 1 महीना 5 घंटे इसकी प्रैक्टिस आपने डेली मेरे सामने करनी है। तो आप उस चीज को 1 महीना प्रैक्टिस पे लेकर चलोगे, या सेल्फ जज करोगे कि नहीं यार मैं सही कर रहा हूँ, मुझे पता है, मैं क्यों सुनूं इसकी? देखिए, पहली बात तो यह कि मैं अगर बहुत न्यू हूँ इस फील्ड के अंदर, मुझे कोई मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है? तो मैं तो डेफिनेटली लर्निंग पे हूँ इस वक्त। तो लर्निंग तो जब तक सांस चल रही है, सही, तो अपनी तरफ से जितनी जल्दी कवर अप कर सकूं एज पर द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टर, तो वो ज्यादा बेहतर है, बनस्बत कि मैं अपने आप को बोलूं कि आई एम जी, मैंने कर लिया, बस आपकी जरूरत नहीं है मुझे। तो ये नहीं है।
ये चीज अच्छी ये चीज कहते हैं कि जिस दिन आप ये फील कर लेते हो कि आई एम कंप्लीटेड, तो आपका है, आपका सवाल शुरू हो जाता है। बिल्कुल यही चीज है। अच्छा ये बताओ कि राजदार हो या गॉसिप्स करने में बिलीव करते हो? खामोश तबीयत हूँ, राजदार हूँ। राजदार हो, ऐसा दामाद हर एक को चाहिए होता है ना। लेकिन सॉरी, बुकिंग हो चुकी है और भाभी भी शो देखेंगे, गंजा और हो जाएगा। अच्छा एक चीज और है कि भाभी, मैंने एक टोटका बताया उसको बालों का, ऑन एयर नहीं बताऊंगा, लेकिन वो आपने प्लीज इसकी हेल्प करनी है। मेरा भाई फिर लंबे चौड़े बाल लेकर आएगा, अगली दफा हम चुटिया बांध के आएंगे। अच्छा ये बताओ, अगर कोई लेग पुलिंग कर रहा होता है, किसी की डीमोटिवेट कर रहा होता है और आपको पता है कि वो इंसान के अंदर एपेबिलिटी है, उसको पॉलिश की जरूरत है, तो उस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हो? अगर कोई किसी को डिमोटिवेट कर रहा है तो पहली बात है कि मैं उसको रोकूंगा। रोकते हो मतलब हौसला रखते हो? बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त। उसको सिंपल एक उंगली पॉइंट आउट करता हूं कि डोंट डेयर टू डू दिस। ओके, मैं डायरेक्ट पॉइंट आउट करता हूं। जबरदस्त। जो चीज गलत है वो गलत है। आपने कभी ये जाना कि आप उस लेवल पे जो बता रहे हैं, कभी उस लेवल पे आप भी थे, आप में क्या क्या जो है हुनर था, सही, तो आप ब्लेम दूसरे को कर रहे हो। आप उस वक्त को सोचो ना कि वो अभी नया है। सही। गलतियां सबसे होती हैं, सीखेगा तो करेगा, ये बात नहीं सीखेगा तो कुछ नहीं करेगा। और जिसने बुरे वक्त से सीखा ना, वही जीत गया। यही बात। और कहते हैं खावर, वाकई में मुझे फील हो रहा है कि 1 घंटा कम है आपके लिए शो में, लेकिन आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरे प्रोग्राम में बुलाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि आपको आजकल हमारा जो दौर है फैंटेसी का दौर फिर आ चुका है। मैं ये कहूँगा कि झूठ बोलने में हम ज़्यादा बिलीव करते हैं, जबकि मज़ा नहीं आता उस चीज़ का। जितनी आपने ऑनेस्टी से बात की ना कि मैं पैसे बचाने के लिए पैदल चलता था, 500 रुपया रखता था, और उसको, तो ये चीज़ अगर मैं कट करूँ ना इसको जिशान, तो मेरे जूते का सोल फट जाता था। मैं अम्मी को नहीं बताता था, मोची से भी उधार कराता था, लेकिन पैसे देता था तो उसके भी शायद पैसे नहीं होते थे। ऐसी गुर्बत भी देखी है, बट अल्लाह का शुक्र है कि अब इस मकाम पे और आगे अपने आप को बेहतर बनाता जा रहा हूँ। मैं अपने वालिद साहब को तो बहुत मिस करता हूँ, लेकिन एक चीज़ में मुझे बड़ी एक मोटिवेशन मिलती है कि लोग मुझे मेरे वालिद के नाम से नहीं जानते, लोग मुझे मेरे नाम के नाम से जानते हैं। मेरे वालिद की पहचान है। सुभान अल्लाह, ये चीज़ होती है। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ कि जितने देखने वाले हैं, ठीक है, जैसे आप थक हार कर घर जाते हो, ठीक है, अम्मी के पास टाइम गुजारते हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। ये चीज़ होती है, कहते हैं कि जो वो ब्लेसिंग्स होती है ना माँ की, वो देखें, अगर आपके बच्चे हो जाते तो आपकी ब्लेसिंग आपकी बीवी अपने बच्चों को देगी, मियाँ को इतनी ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी। मियाँ बेचारा तो वो एक सड़ा हुआ आदमी होता है कि जो बस बेचारा, मैं कह सकता हूँ उस बेचारे को। लेकिन ये कि जब फैमिली और वाइफ, नहीं इसमें कोई शक नहीं है, बेचारा तो कहीं कहीं जब बाथरूम की और इधर की सफाई होती है तब वो बेचारा होता है। नहीं, एक बात मैं बताऊं ऑनेस्टली खबर, जब आपके घर औलाद हो जाती है, ठीक है, फिर मर्द बेचारे का क्या रोल था? आज फिर आप काम पे नहीं गए, हालांकि बेचारा अंदर से फट गया, टूट गया, सब कुछ काम पे नहीं गया। और फिर वो इंसान जो मर्द जिसको कहते हैं, जो कि एक पर्सनालिटी, एक टाइम पर वो फ्लिज बाल होते थे और स्प्रेज होते थे और अपर डिफरेंट होना चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए जूते अपर के साथ, और वो सब कुछ भूल जाता है। और वो कहते हैं कि किसी ने पूछा था कि वो जिंदगी में वो कौन सा ऐसा बेवकूफ़ आदमी है, मैं फिर बोलूँगा, जिंदगी में वो कौन सा ऐसा बेवकूफ़ आदमी है कि जिसकी पॉकेट में पैसे होते हुए वो मार्केट से गुजरता है और अपने लिए कुछ नहीं लेता, तो उस इंसान का नाम बाप है। वो वालिद है जो कि पैसा होते हुए भी अपनी ख्वाहिशात को मिस कर देता है, लेकिन अपनी औलाद की ख्वाहिशों को पूरा करता है। और ये चीज़ जो है मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को कि खबर, जब मैं उम्रे पे गया था पहली दफ़ा ज़िंदगी में शर्फ हासिल हुआ, तो मेरे वालिद ने पूरा दिन लगा दिया था कि दांत में दर्द था, क्योंकि मेरा रूट कैनाल हुआ था, एक सेशन हुआ था, मुझे जाना पड़ गया था, तो मुझे पेन था। तो पापा ने पूरा दिन लगाया, मगरिब के टाइम पर उनको पता चला, मुझे लेकर गए, नमाज पढ़ाई, उसके बाद कहते हैं बेटा शॉर्टकट देखने में देर हो गई थी कि तुम्हें मुश्किल ना हो, कि तुम तकलीफ में हो। ये होता है बाप। तो अल्लाह ताला मेरे वालिदैन को लंबी जिंदगी दे, आमीन। सबके वालिदैन को जो हयात हैं, और कहते हैं कि वालिदा वो ब्लेसिंग है जिसके पर के नीचे आप हमेशा से महफूज रहते हैं। अच्छा जी, ये अपनी शो को तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या फील करते हो कि यार ये नहीं करो भाई, बहुत बुरी बात है? मैसेज में सिर्फ ये देना चाहता हूँ कि रियलिटी बेस पर आप लोग रिएक्ट करें। जो रियल है, जो रियल पिक्चर है, वो आप खुद हैं। मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट बंद करने के बाद जो रियलिटी है, जो इमेज सामने है, वो आप हैं। सही। दूसरी चीज़ ये है कि मैं भी मुझ समय इतना शुक्र लोग हैं, सही, कि मैं इससे ज़्यादा खूबसूरत दिखूंगी, मैं इससे ज़्यादा खूबसूरत दिखूंगा, मेरी बॉडी, मेरी फिजिक ज़बरदस्त होनी चाहिए, मेरे पास सब कुछ होना चाहिए। सही। लेकिन कभी डिसेबल बच्चों के पास जाके आपने बैठ के देखा है कि उनकी ज़िंदगी कैसी है? कभी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात की है जिसके पास पाँव नहीं है, या जिसके पास हाथ नहीं है, जिसके पास आंखें नहीं है देखने को? जबरदस्त।
उनके साथ जब जाके बैठेंगे तो आपकी ख्वाहिशात खत्म हो जाएंगी और आप फिर भी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे कि अल्लाह ने आपको उनसे बेहतर रखा है। एक छोटी सी मिसाल दूंगा सही। कि एक शख्स अपने दोस्त को कहता है कि यार सामने देखो एक बंदा खड़ा है, उसके पास पैसा है, बीवी है, उसके बच्चे, उसके पास सब कुछ है, वेटर भी आ रहा है, खाना खा रहा है, सब कुछ है, गाड़ी, वेटर, सब चीजें उसके आगे पीछे घूम रहा है। तो मैं जब अल्लाह ताला इन सब कुछ चीजें बांट रहा था तो मुझे क्यों नहीं दिया? मुझसे क्या बैर है मेरे अल्लाह का? वो शख्स लेके कहता है इसका जवाब तुम्हें मैं देता हूँ। उसको वो एक ऐसी जगह लेके जाता है जहाँ पर जिंदगी मौत से लड़ रही होती है, जहाँ पर लोग अजियत में मुब्तला होते हैं। वो अस्पताल ले गया जहाँ पर डॉक्टर जंग लड़ रहा होता है कि नहीं ये जीतेगा, जिंदगी जीतेगी और मौत हारेगी। उसके घर वाले दुआ कर रहे होते हैं शायद बच जाएगा। तो जब उसने जाके वहाँ का हाल देखा तो कहता है, बताता है अपने दोस्त, उसका दोस्त उसको कहता है कि यहाँ मुझे बताओ कि जब अल्लाह ताला इनको तकलीफें दे रहा था, जब इनको मर्ज दे रहा था, जब इनको बीमारियां दे रहा था, तब भी उसने तुझे ये तो नहीं दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमेशा पैदल चल रहे हैं, ठीक है, साइकिल में है, ठीक है, मोटरसाइकिल में है, ठीक है, गाड़ी, ठीक है, कुछ भी नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि लाखों से बेहतर है, हजारों से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहते हैं कि बेस्ट ऑफ द मैसेज है। खैर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और अब कनेक्टेड रहना इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, जीते रहो। और भाई जनाब, मैं भी इस दुआ के साथ इजाजत चाहूंगा कि सफर तवील होता है और जितना तवील होता है उतना ही लुत्फ़अंदोज़ होता है, लेकिन उस सफ़र का सफ़रनामा आपके अपने हाथ में मौजूद है, जो कि सफ़रनामा आप ज़िंदगी के बाद अपने साथ कब्र में लेकर जाएंगे, जिसको हम नामा इमाल कहते हैं। उस नामा इमाल में अगर तो नेकियां होंगी तो आखिरत की ज़िंदगी आसान होगी, और अगर बुराइयों से भरा होगा तो किस मुंह के साथ हम खुदा के सामने खड़े होंगे। इस चीज़ को जितना बेहतर अंदाज में, जितना जल्दी आप समझ लें, उतनी ही जल्दी आप लोगों की दिल आज़ारी करना बंद कर देंगे। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान।